राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत बिहार प्रदेश कार्यालय से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संपन्न हो गया। लेकिन अंदर में तेजस्वी यादव सरकार पर बरस रहे थे तो दूसरी तरफ उनके ही कार्यालय के सामने ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान राजद के विधायकों और नेताओं की रोड पर खड़ी गाड़ियों का चालान काट रहे थे। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान से बात की तो उन्होंने बताया कि चाहे आम हो या खास हो, अगर रोड पर गाड़ी लगाएंगे, नियम विरुद्ध काम करेंगे तो सबका चालान कटेगा। और यही नहीं, अगर आने वाले समय में ज्यादा देर तक इन गाड़ियों को सड़क पर रखा जाएगा तो गाड़ियों को भी उठा लिया जाएगा। राजद इस पर टारगेट करने का आरोप लगा रही है। राजद के कई विधायकों ने इसे तानाशाही रवैया बताया। करते हुए यहाँ पे हम सर्वे कर रहे थे और हमने यही पाया कि हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। 4 लेन रोड को ऑलमोस्ट 2 लेन से भी कम जगह छोड़ दी जाती है, जिस वजह से जाम लगता है, कॉमन लोगों को उसमें असुविधा होती है। तो उसी के अंदर कार्रवाई करते हुए हमने की। कितने गाड़ियों की चालान? एग्जैक्ट नंबर हम आपको शाम को बता पाएंगे, अभी हमारा प्रोसेस चालू है। अप्रोक्स तो लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम 15-20 गाड़ियों का तो हम चालान कर ही रहे हैं। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि ये आरजेडी का दफ्तर है, इसलिए आप लोग चालान नहीं, देखिए, हमने आपके जो मीडिया के बाकी भाई बंधु हैं उनको भी हमने क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें 2 दिन यहाँ पे ज्वाइन किए हुआ है एज न्यू एसपी ट्रैफिक। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी मुख्य एरिया से कंप्लेंट्स आई थी, कल हम स्टेशन चौक पे थे, तो स्टेशन चौक पे एनक्रोचमेंट वाला जो था वो हमने वेरीफाई किया। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि हाँ, बिल्कुल जो कंप्लेंट्स है वो सही है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसी तरीके से आज शाम को हम बीटा में जाएंगे, बीटा में भी काफ़ी कंप्लेंट्स है। तो जहाँ पर भी हमारे को मिलता है कि रूल्स का उल्लंघन है, उसी हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और भी पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं, होते हैं, देखिए, अभी से पहले क्या हो रहा था वो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे जब से हमने परसों से हमने पदभार जो संभाला है, आगे अगर यदि हमें कोई सूचना मिलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सिर्फ पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए काफ़ी बार शादी ब्याह होता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा नो पार्किंग में लोग लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी यही सेम कार्रवाई होगी। बिल्कुल 100%। देखिए, जो नो पार्किंग का जो चालान है, जिस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई उसके अंदर होती है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, पटना ट्रैफिक रूल अब बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। एक आशा तो यही है, बदलने का नहीं, हमें उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, MB एक्ट और जितने भी उसके अंदर लॉ हैं, और नेताओं की बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए, सुनने की बात इसके अंदर कहीं नहीं आती है, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो हमारे माननीय नेताजी लोगों ने बनाए हैं। सब MLA लोग ही बैठ करके वहाँ पे बनाते हैं, माननीय विधायक लोग, तो उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं तो यहाँ चल रहा है, अभी आगे चले जाएंगे तो वहाँ चल जाएगा। ठीक सवाल है, गांधी मैदान एरिया में बहुत जाम लगता है, देखा गया था कि जो SSP राजीव मिश्रा है वो भी पैदल उनको जाना पड़ा था। देखिए, हम प्रायोरिटी एरियाज हमने चिन्हित किए हैं, लगभग 30 पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं। आज हमारे ADG ट्रैफिक सर के साथ भी मीटिंग था, तो सर ने भी वहाँ पे ड्रोन सर्वे और एरियल सर्वे कराया हुआ है। उसके अंदर जैसे जैसे हमें पता चलता रहेगा उसके अंदर इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से होती रहेगी। अब उसमें माननीय विधायक थे, माननीय सांसद थे, कॉमन आदमी थे या कोई अधिकारी थे, उसके बारे में हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ जी, उसी वजह से सर, आमतौर पर आखिरी सवाल है सर, आमतौर पर ये परसेप्शन होता है कि इस तरह के सिर्फ आम लोगों के लिए है, खास पुलिस के चलते नहीं आते, लेकिन बड़ी सकारात्मक पहल की है, अच्छी पहल की है। देखिए, हम बस यही अपील करेंगे सभी जनता से कि ये जो अभियान चलाए जाते हैं ये आप लोगों की सुविधा के लिए है। बिल्कुल 100% लगातार रहेगा। 30 चौक पॉइंट्स जो हैं पटना के वो हमने चिन्हित किए हैं। धीरे धीरे करके हम सब जगह का सर्वे कर रहे हैं। आज शाम को हम बीटा में भी जाएंगे, बीटा से काफ़ी कंप्लेंट आता है। यहाँ का एक कंप्लेंट था जो कि हमने सही पाया और उसके अंदर कार्रवाई की। ये टोटल नंबर आपको शाम तक हम एग्जैक्ट बता देंगे, लेकिन कम से कम 15-20 गाड़ियाँ ऐसी थी जो नो पार्किंग जोन में थी। जाम की समस्या को हटाने के लिए देखिए, आज ही हमने ADG ट्रैफिक सर के साथ भी मीटिंग हुई है, कल हमारी कमिश्नर सर के साथ भी मीटिंग है, तो उसके अंदर कुछ प्लान्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो कि सभी डिपार्टमेंट को लेकर के चलना है आगे। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारी पहल है उसको थोड़ा सा सपोर्ट सब जगह से मिले और उसी हिसाब से चेंज आए। कितने दिन में पटना जो है फ्री हो जाएगा ट्रैफिक? देखिए, दिन का तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कल हम स्टेशन चौक पे गए तो वहाँ पे हमने सब लोगों से बैठक करके बातचीत किया। जो एटीट्यूडनल चेंज हम एक चीज़ को बोलते हैं, एक तो प्यूनिटिव आपका एक्शन होता है कि आप पनिश करते हैं, चालान काटते हैं, आप उसका गाड़ी ले जाते हैं, उठा करके उसको जब्त कर लेते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है एटीट्यूडनल चेंज, वो लगभग आम जनता के अंदर आना वो बहुत ज़रूरी है। आम जनता में जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं करते हैं। अगर कॉमन आदमी यहाँ से 4 लेन को पार करना चाहे और उसको कोई रोकने वाला नहीं हो और वो सोचे कि भाई जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका हम किसी भी तरीके से दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत है। तो वो मानसिकता जब तक चेंज नहीं हुआ तब तक चेंज नहीं आएगा। आम जनता का आरोप रहता है कि आम जनता चलान करता है, लेकिन आज विधायक का चलान कर दिया। देखिए, हम आशा करते हैं कि आम जनता को एक मैसेज जाए कि जो सब लोग हैं वो सब लोग बराबर हैं, कानून जो है वो सर्वोपरि है, उसी तहत कार्रवाई इसके अंदर आगे भी होगी।